के लिए बोलना चाहती हूँ कि वो क्यों नहीं आ रही हैं अब। वो बीजेपी की हैं, वो पहले हर चीज़ के लिए विरोध करती थी, आज विरोध कर महिला हैं, उनको देखना चाहिए। पहले तो वो हर चीज़ के लिए विरोध करती थी, आज क्यों नहीं आ रही? आज सत्ता में वो लोग बैठ चुके हैं इसलिए नहीं आ रहे। पहले वो सत्ता में नहीं थे तब तो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते थे, अब सत्ता में नहीं है तो वो आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके घर में तो आ गया है ना, घर में बैठ चुके हैं वो लोग, तो उनको मतलब ही नहीं है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो इस टाइम ये काम कर रहे हैं। जिसके साथ होता हरासमेंट, जिसके साथ होता उसको पता है। एक लड़की को कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत आबरू सबके सामने जाहिर करने का, किसी लड़की को शौक नहीं होता। और वो भी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई है वो बैठेगी, उसको ये नहीं पता कि मुझे एक एक देश का एक एक देश जानता है, मुझे उसके साथ गलत हुआ है इसलिए वो बैठी है। सर मैंने यही कहा, अभी भी मैंने सर को यही बताया है कि आप कह रहे हो कि 12 साल बाद क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा 12 साल के बाद, उन्होंने कहा आप लोग भी कह रहे हो कि 12 साल के बाद, बीच में क्यों नहीं बोला? देखिए एक क्या होता है कि हम किसी चीज को भी करते हैं एक लिमिट होती है, ठीक है। वो एंट्री करी उन्होंने, सर उन्होंने एंट्री करी जाके। अब एंट्री के दौरान उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने अपने घर वालों को बताया शांत रहे, क्योंकि वो एक सत्ता में आ चुके हैं। जब उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, हम जैसी लड़कियां, सोचो आप, हम जैसी लड़कियां हमारी जो हम लिखावट देंगे कार्रवाई कागजों में दीमक खाती है जो, ठीक है। उनके सर जी थोड़ा साइड, उनके टाइम पे देखिए जब आप लोग कह रहे हो कि 12 साल में जब उनके साथ हुआ, उन्होंने सॉरी कहा, माफी मांगी, चलो हो गया। उसी में कहते हैं ना पुलिस वाले चलो समझौता करवा देते हैं, ठीक है। उन्होंने माफी भी मांगी, मगर उन्होंने अपने कर्म दुष्कर्म दोबारा चालू कर दिए। उन्होंने सोचा अब तो मैं सांसद बन चुका हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लड़की कब तक बर्दाश्त करेगी? ऐसा नहीं है कि उनके साथ एक बार हुआ है, उनके 6 बार से है या 10 बार से है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सांसद है। मैं सब सिर्फ समझती हूँ इंसान है वो। उन्होंने पहले करा, उन्होंने माफ करा, ठीक है। इंसान बार बार बर्दाश्त नहीं करता है, लड़कियां तो खासकर नहीं करती है। लड़कियों को नजर पता चल जाती है तो छेड़ाछाड़ी नहीं पता चलेगी। लड़कियां, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये लड़की जो बैठी है, देश की लड़की, अगर इसके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई खिलाड़ी इस देश के हित में कभी नहीं आएगा कुछ भी करने। मैं तो सब देशवासियों को यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी माँ बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है तो प्लीज मत आओ, कोई भी खेल में इन्वॉल्व मत करो। ये जितने भी सांसद बैठे हैं ना, जितने भी ये विधायक सांसद बीजेपी के या कोई से भी बैठे हैं, ये अपनी माँ बहनों को भेजेंगे और वो लेके आएंगे गोल्ड मेडल। अब वो ही लेके आएंगे गोल्ड मेडल, हम नहीं लेके आएंगे। देखिए मैं भी दिल्ली 6 की लड़की हूँ, मैं भी किसी टाइम पे 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड चलाने वाली हूँ। मैंने खुद 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड चलाई है, ठीक है। मेरे से ऐसा कोई गेम नहीं बचा है जो मैंने छोड़ा हो गेम, बस ये है कि मौका नहीं मिला, ठीक है। और मैं फोगाट जी ने तो बर्दाश्त कर लिया, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है, मैं तो छूटते ही मारती, चाहे वो सांसद होता या पीएम होता या कोई भी होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जो वो बोल रहे हैं कि महिला जो है ये जिन्होंने इल्जाम लगाया वो पहलवान है। एक पहलवान होते हुए उन्होंने बर्दाश्त क्यों किया? देखिए बर्दाश्त इसलिए किया कि उनकी सोच सबको लेके चलने की थी। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, साथ में लेके भी चलने की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो सांसद को लेके चलने की बात नहीं कर रही हैं, वो पहलवानों को लेके, देश की इज्जत को लेके चलने की बात कर रहे हैं। वो देश की इज्जत ना हमारी डगमगाए, उस चीज को लेके बात करने की चल रहे हैं वो, ठीक है। और बताइए आप। उनका कहना, पहलवानों से पहले वो एक महिला है और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, ये एक हिंदुस्तान है, यहाँ पे महिलाओं की अपनी एक गरिमा है, एक उनके अंदर संयम जो है उनको रखना पड़ता है। जो वरिष्ठ वकील है उनका ये कहना है, उन्होंने बयान दिया है अपने किसी वीडियो में, वो बोल रहे हैं कि जब एक आम महिला जो होती है वो तो पहलवान नहीं है, ये एक पहलवान होते हुए, जबकि इनके पास ताकत है, बल है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ होते हुए भी है, ये इतने चुप क्यों रही हैं? ये आप भी जानते हैं यहाँ के प्रशासन का क्या हालात है। यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो महिलाओं को कैसे कुचल दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। यहाँ दबंगों का जो है साथ सरकार दे रही है, किस हालात से उससे किसान गुजरे हैं और अब उनकी बेटियां गुजर रही हैं, ये सब भली भांति देख रहे हैं। महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार हुआ है काफ़ी लंबे समय से हुआ है। ये कोई प्रश्न नहीं है कि 12 साल बाद क्यों उठाया, प्रश्न ये है कि कैसे न कैसे उन्होंने हिम्मत आई और कैसे उन्होंने ये सब समाज के समक्ष रखी। तो
इतने टाइम बाद में जैसे बैठी हैं, ये चीज़ पहले भी तो हो सकती थी। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, या महिलाओं को संयम से रहने की सलाह दी जाती है। महिलाओं ने जहाँ तक हद तक कि एक समय सीमा तक उन्होंने अपना संयम बना के रखा, लेकिन जब बात ऊपर बढ़ गई, ज़्यादा हरकतें बढ़ने लग गई, तब उन्होंने अपने घर वालों को बताई और वहाँ से बाहर उन्होंने भी उनका साथ दिया, हिम्मत दी। क्या लगता है कब तक बैठने का इरादा है? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठने का इरादा है। मैं 2 पंक्तियों के साथ ये खत्म करना चाहूँगा कि बढ़ती है गुंडों की ताकत नेताओं के पोषण से, सिसक रहा है देश का गौरव इन गुंडों के शोषण से। विश्व में हम जब मान बढ़ाएं, फोटो तुम खिंचवाते हो, न्याय के लिए देखे जब हम शब्द ना कह पाते हो। पस्त किए थे बड़े सूरमा जिन लोगों ने कुश्ती में, भस्म हो रही आशाएं सब प्रशासन की सुस्ती में। बातें तो करते फिरते थे बेटी के सम्मान की, चुप रहने से बू आती है तुम में से अभिमान की। देश की युवा पीढ़ी में तुम पूरा जोश तो भरना जी, मन की बात में बातें अब की ब्रजभूषण की करना जी। समझौता अपनी इज्जत का हम तो ना कर पाएंगे, कैसे अब हम देश की खातिर मेडल लेकर आएंगे, कैसे अब हम देश की खातिर मेडल लेकर आएंगे।